कई बार वो डर लगता था कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका बेस पहले से बन चुका है इस फील्ड में, तो वो सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकता है। बट अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो हमेशा ये डर तो लगा रहता है कि कई बार हम सुनते हैं कि कई लोग दो दो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा। वन वर्ड आर्य जर्नी के लिए आप देना चाहोगे तो क्या होगा? तो ये हैं हमारे जयेश भाई, इनकी ऑल राजस्थान रैंक है 251 और टीएसपी एरिया में यदि हम देखें तो रैंक 1 है। वेलकम जयेश भाई आपका कनेक्ट। थैंक यू सो मच सर। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट की जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कहाँ से आपने शुरुआत की कनेक्ट में? सर सबसे पहले मैंने जब 2023 का मेंस था तब मुझे एथिक्स के लेक्चर्स के बारे में पता चला था अपने किसी फ्रेंड से। तो सब मैंने वो लेक्चर्स आपके देखे थे, सब उनको काफ़ी डिटेल में मैंने देखा था। उसमें सर काफ़ी एग्जांपल्स जो है काफ़ी अच्छे थे और कई कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, तो सर उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। तो वो फ्रेंड्स को मुझसे मिलाना। जी सर बिल्कुल। ठीक है। कितनी बार मतलब इस जर्नी में फेलियर आपको देखने पड़े? कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया आपने? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। इससे पहले सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की थी, तो उसमें मुझे फेलियर देखने को मिला था। अच्छा। तो उसके तुरंत बाद ही क्योंकि आरपीएससी की वैकेंसी आ गई थी तो मैंने इसका प्री दिया और क्योंकि प्री क्लियर हुआ और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, उस कारण मुझे थोड़ा टाइम मिल गया। लेकिन इस जर्नी में हमेशा ही ऐसा एक अनसर्टेनिटी लगती है कि क्या क्लियर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो उससे वो चीज़ हमेशा साथ रही है। तो ऐसा क्यों अनसर्टेनिटी क्यों? लोग तो बोलते हैं कि भाई मेहनत करो हो जाएगा, ऐसा क्यों? तो फिर भी हमेशा ये डर तो लगा रहता है कि कई बार हम सुनते हैं कि कई लोग दो दो तीन तीन चार चार अटेम्प्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा, तो वो चीज़ भी तो लक का फैक्टर है, मानते हो? जी सर, कुछ हद तक लक का भी फैक्टर है। अच्छा, यूपीएससी की जर्नी ने कैसे हेल्प किया इस एग्जाम में? जी सर बिल्कुल मुझे उससे काफ़ी हेल्प मिली। जैसे आंसर राइटिंग की, क्योंकि उस समय तक हम देखें तो आरपीएससी के पेपर काफ़ी फैक्चुअल आते थे और क्योंकि यूपीएससी में एक एनालिसिस का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है और 23 के मेंस में भी हम देखें तो वहाँ से आरपीएससी का एक पैटर्न चेंज हुआ है, तो जिसमें एनालिसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो सर वो चीज़ मुझे यहाँ पे अपनी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प की। एथिक्स के पेपर्स में खासकर मुझे लगता है कि मैंने आंसर्स उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से लिखे थे, ऐसा मुझे लगता है। वो पेपर्स आने पर और अच्छे से मैं देख पाऊँगा। ठीक है, मैंने दो चीज़ें की, एक तो आंसर राइटिंग की बात की, एक एनालिटिकल उसकी बात की। जी सर। तो एस्पिरेंट को क्या भी चेंज करना चाहिए प्रिपरेशन के दौरान एनालिटिकल पेपर्स को हैंडल करने के लिए? आई थिंक सर इसके लिए पहली चीज़ तो ये कि हमें जो हमारे नोट्स हैं उनको पहली चीज़ तो काफ़ी अच्छे से समझना होगा। हर एक टॉपिक को काफ़ी अच्छे से हमें डिटेल में समझना होगा। सर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हमें आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से करनी होगी। हमें देखना होगा कि इस तरीके जो आरपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है, नए तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। तो इस तरीके के ही क्वेश्चंस को हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, हम उसे इवेल्युएट करें और इम्प्रूवमेंट रेगुलर तौर पे करते रहे तो बिल्कुल उससे हेल्प मिल सकती है। ओके, आंसर राइटिंग डेली करते थे या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज में? सर टेस्ट सीरीज में ही जनरली मैंने की है। अच्छा, संडे टेस्ट लिखना। सर हिंदी के क्वेश्चंस, क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी वीक थी तो मैं उसके कंपोजिशंस में रेगुलर तौर पे प्रैक्टिस करता था। अच्छा, मीडियम क्या था आपका? सर मेरा इंग्लिश था। तो ग्रामर वगैरह में? जी सर, ग्रामर में इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी, बट क्योंकि वो थोड़ा टाइम मिल गया था तो इसलिए वो यूजुअली ऐसा होता है कि मीडियम से हम तो थोड़े हवा में होते हैं हम लोग कि ग्रामर तो हम कर ही लेंगे या इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ग्रामर के रूल्स हमें पता नहीं होते। बिल्कुल सर। सो वो एक कहीं ना कहीं एक गलतफहमी रहती है कि हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, बट ऐसा नहीं है। जब हम प्रिपेयर करते हैं हम देखते हैं कि कहीं, अब जैसे हम देखें कि एरर के जो क्वेश्चंस हैं आरपीएससी में काफ़ी टफ आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जैसे अभिषेक सर के लेक्चर्स थे कनेक्ट सिविल्स के चैनल पे, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो मैंने उन वीडियोज़ को कम से कम 3 से 4 बार देखा है, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प महसूस हुई। तो गिव अप करने का मन किया बीच में? सर गिव अप करने का मन नहीं किया, बट कई बार वो डर लगता था कि सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। बट फिर भी अपने आप को मैंने किसी तरीके से मोटिवेट किया और कई बार जैसे मैं मेरी सिस्टर है, उनका सिलेक्शन हो रखा था तो मैं उनसे बातचीत करता था, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, तो वो चीज़ रहा। तो सिस्टर और अभी आपकी रैंक कॉन्जिक्यूटिव है, आप टीएसपी 1 हो, टीएसपी 2? जी सर। गुड। और घर वालों का कितना क्या रोल रहा है इसमें? जी सर, घर वालों का भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वो हमेशा ही सपोर्टिव रहे कि हाँ तुम प्रिपरेशन करो, और हमेशा ही उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। कभी अगर मुझे लगता भी था कि कोई डीमोटिवेशन की ऐसी सिचुएशन आती थी तो मैं अपने पेरेंट्स से भी बात करता था, अपनी सिस्टर से बातचीत करता था, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती थी। प्रेशर का घर वालों का कि एग्जाम क्रैक करना ही है? नहीं सर, घर वालों का प्रेशर मुझ पे नहीं था, थैंकफुली। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रही कि घर वालों ने ऐसा कभी प्रेशर नहीं डाला कि एग्ज़ाम क्लियर करना ही है, तो उससे वो चीज़ सही रही। अच्छा, अभी एक मतलब चल रहा है नैरेटिव कि भाई कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी करनी है, तो आपको क्या लगता है अभी किस तरीके से एस्पिरेंट को जाना चाहिए? कोचिंग का कोई भूमिका है तो क्या है, नहीं है तो फिर सेल्फ स्टडी कैसे करें?
आई थिंक सर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका बेस पहले से बन चुका है इस फील्ड में, तो वो सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकता है। बट अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए कोचिंग हेल्पफुल हो सकती है, और अगर कोचिंग से हेल्प ली जाती है तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कोच तो वही जी सर, बिल्कुल हर फील्ड में कोच होते हैं। जी सर। सो टॉप नोट्स किस तरीके से बनाते थे आप? बनाते थे जरूरी है नहीं है? रिवीजन किस तरीके से करते थे? आई थिंक सर अगर शॉर्ट नोट्स हो तो बिल्कुल वो हेल्प करते हैं, बट जनरली मैंने इस बार नहीं बनाए थे। मेरे जो नोट्स थे बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं थे, मतलब मीडियम ही थे। मैंने कई सारे सोर्सेज से कंपाइल करके नोट्स बनाए थे। तो नोट्स जी सर, नोट्स होने ज़रूरी है मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट के एक मंथ में बुक से रिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस समय नोट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई सोर्सेज पढ़ते हैं तो वो सभी सोर्सेज को एक साथ नहीं पढ़ सकते बाद में। तो अगर हम नोट्स में चीज़ें अगर वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं कहीं से, तो वो चीज़ वहीं पे लिख दे तो वो बेटर रहता है। तो रिवीजन कैसे करते थे फिर? सर रिवीजन में एक प्लान बनाता था कि मुझे जैसे अगर 21-22 को मान लो पेपर है, तो मेरा ये जनरली प्लान रहता था कि उससे एक वीक पहले तक मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से मैं अपने लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से फिर वीकली प्लान्स बनाता था। और लास्ट में मेरा ये ट्राई रहता था कि जो लास्ट का 1 वीक है मैं उनमें वो चीज़ें रिवाइज करूँ जो मुझे जनरली याद करने में प्रॉब्लम रहती है। तो ये तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। बिल्कुल सर। गुड। क्या कोई मेजर गलतियाँ की जो आप चाहते हो कि भाई फ्यूचर एस्पिरेंट्स ना करें? आई थिंक सर मैंने जो एक मिस्टेक की थी, थोड़ा इनिशियली मैंने हिंदी में जैसे आंसर राइटिंग है उसको थोड़ा मैंने नेगलेक्ट किया था। वो मैंने बाद में थोड़ा स्टार्ट की थी, तो वो चीज़ मुझे एक प्रॉब्लम रही। तो आंसर राइटिंग पे मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। मैं तो एस्पिरेंट्स को ये बोलता हूँ हमेशा कि एग्जाम हॉल से बाहर निकल के जो सबसे बड़ा रिग्रेट करोगे तो आप यही करोगे कि आप पेपर 4 को थोड़ा और अच्छे कर लेते। जी सर बिल्कुल। क्योंकि जीएस के पेपर कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कैसा करके आए। बिल्कुल सर। एनालिटिकल क्वेश्चन में आप अपना बेस्ट करके आओ, मार्क्स पे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप श्योर नहीं हो सकते। जी सर। पेपर 4 में आप श्योर हो सकते हो कि भाई बिल्कुल अच्छा सर। किया। सेम चीज़ मेरे साथ सर इस वाले मेंस में भी हुई थी। जैसे इस बार मुझे लगा कि थोड़ी ग्रामर टफ थी, तो वो चीज़ मुझे लगा कि थोड़ा अगर मैं और अच्छे से पढ़ लेता तो शायद वहाँ पे इम्प्रूव कर लेता। नहीं, ये तो चलो रहना भी चाहिए हमेशा, वो परफेक्शन के पीछे भागने की आदत है। एआई का इस्तेमाल किया प्रिपरेशन में? जी सर बिल्कुल किया। किस चीज़ में किया? सर चैट जीपीटी का मैंने बहुत यूज़ किया, खासकर जैसे कनेक्ट सिविल्स के, जैसे मैं प्राइम इंटरव्यू बैच में था तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपने दे रखे थे, तो उन सभी क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया था। कुछ में मुझे लग रहा था कि और मुझे अच्छे पॉइंट्स चाहिए, तो मैंने चैट जीपीटी से उसमें हेल्प ली थी। उसमें उससे एक मॉडल आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश की कि इसमें किस तरीके का मैं आंसर इंटरव्यू में दे सकता हूँ। तो वो सर कोई गलत बात नहीं है। जी सर बिल्कुल। टूल्स का यूज़ करना गुड। कितने टेस्ट लिखे प्रीलिम्स के, मेंस के? सब प्रीलिम्स के मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लिखे थे, शायद 1 या 2 मैंने पेपर दिए होंगे। अच्छा। बट सब मेंस के मैंने काफ़ी टेस्ट लिखे थे, वीकली में टेस्ट लिखता था, तो मैंने रेगुलर तौर पे लिखे थे। बट लास्ट के 1 मंथ में मैंने केवल रिवीजन पे फोकस किया था, क्योंकि तब तक मेरी स्पीड इंप्रूव हो चुकी थी। तो मुझे लगा था कि अब ज़्यादा आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे इतना भरोसा था कि मैं आंसर्स अच्छे से लिख सकता हूँ। तो इसलिए इनिशियली मैंने बहुत टेस्ट लिखे थे। ठीक है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस पे क्या बोलोगे? यूज करते थे? सर मैं यूज़ करता था बिल्कुल, बट लास्ट के 1 मंथ में मैं अवॉइड करता था। उस समय मैं सोशल मीडिया डिलीट कर देता था। अच्छा। इनिशियली मैं लिमिटेड तौर पे यूज़ करता था सर। अच्छा। कंपनी की मतलब ग्रुप स्टडी करते थे या फिर सोलो? सर मैं इस बार वाला जो मेंस था वो मैंने अपनी सिस्टर के साथ ही प्रिपेयर किया था, तो वो चीज़ मुझे हेल्प की थी। ग्रुप स्टडी में हम केवल हम 2 जने ही थे। अच्छा, 2-3 लोगों का ग्रुप वैसे प्रोडक्टिव होता है। जी सर बिल्कुल। रिलेशनशिप वगैरह पे क्या टेक है आपका? प्रिपरेशन के दौरान रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या टेक है? सो आई थिंक मैं इसके लिए आइडियल कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में नहीं था। अच्छा। 1 वर्ड आरए जर्नी के लिए आप देना चाहोगे तो क्या होगा? सो आई थिंक कंसिस्टेंसी। ओके। रेगुलर तौर पे हम जितना कंसिस्टेंट रहे अपनी स्टडीज़ को लेकर, तो वो चीज़ एक हेल्प कर सकती है। इंटेलिजेंस कितना मैटर करती है इस एग्जाम में? सो आई थिंक इंटेलिजेंस एक छोटा एक लिमिटेड फैक्टर है। आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। हार्डवर्क अगर कोई कर रहा है और स्मार्ट तरीके से यदि स्टडी कर रहा है, भले ही उसके एकेडमिक्स पहले स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, तो वो भी कर सकता है। कई सारे मैं ऐसे फ्रेंड्स को भी जानता हूँ, वो चीज़ भी है। ओके। कोई एक सुधार जो आप इस आरपीएससी की जो पूरी प्रक्रिया है प्री मेंस इंटरव्यू में, जो आप सजेस्ट करना चाहोगे इम्प्रूवमेंट? सो आई थिंक पहला तो ये कि प्रोसेस थोड़ा टाइमली कंप्लीट हो जाए, तो वो चीज़ है। जैसे इस बार भी हम देखें तो इंटरव्यू ही काफ़ी लंबे चल गए, तो वो चीज़ एक रहेगा। फिर भी कम से कम कंसिस्टेंसी तो आ रही है। जी सर, वो चीज़ भी है बिल्कुल। कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट हुआ भी है। अच्छा, प्लान बी था आपका? नो सर, अभी प्लान बी नहीं था मेरा। नहीं था, तो कंप्लीटली इसी पे फोकस थे। और फिर मान लो अनफॉर्चुनेट नहीं होता तो फिर? सब वैसे मैं क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो वो एक बैकअप मेरे पास हमेशा ही था कि इंजीनियर्स कुछ भी कर लेते हैं। जी सर। ठीक है। रिजल्ट से पहले कॉन्फिडेंस था रैंक का? सर
हाँ मतलब कभी कभार मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉप 20 रैंक भी ला सकता हूँ, अच्छा। कभी लग रहा था कि शायद 400 500 आ जाए। अच्छा। तो वो एग्जैक्ट तो कुछ हम कह नहीं सकते, क्योंकि एक दो मार्क्स में भी बहुत ज़्यादा रैंक्स का डिफरेंस आ जाता है। आपको क्या लगता है आइडियल एज क्या होनी चाहिए कि भाई अब प्लान भी रख लेना चाहिए प्रिपरेशन में? आई थिंक सर ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि अगर आपके पास आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो थोड़ा लंबे समय तक प्रिपरेशन करना, तो आप कर सकते हैं। बट अगर कोई वीक बैकग्राउंड से हो तो आई थिंक वो 24 25 तक उसे सोच लेना चाहिए कि हाँ अगर बाय चांस नहीं होता है तो मैं क्या करूँगा। प्लान बी के बारे में। जी सर। ठीक है। एक मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे? आई थिंक सर मैसेज यही रहेगा कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाए, रिवाइज करें रेगुलर तौर पे, अपने आप पे भरोसा रखें, सबसे मेन चीज़ सेल्फ डाउट कभी ना लाए, क्योंकि वैसे हमेशा आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, बट उस समय अपने आप को मोटिवेट रखें कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि कल तक हम भी वही सोच रहे थे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, टॉपर तो पता नहीं कैसे ही पढ़ रहे हैं, बट अब हम भी यहाँ पे तो हमें भी लग रहा है कि हाँ सब जो जिन 2000 लोगों ने इंटरव्यू दिया आई थिंक वो सभी कैपेबल थे। मैं एक लाइन यूज करता हूँ, एक ही चट्टे बट्टे। जी सर बिल्कुल। एक रैपिड फायर है, आपको बिना सोचे जल्दी जल्दी आंसर देना है। यस सर। टी और कॉफी? सर टी। अच्छा चलो, पहला चाय पर्सन मिला लो। सब कॉफी कॉफी बोल रहे थे। सेल्फ नोट्स या कोचिंग नोट्स? सेल्फ नोट्स। मॉर्निंग स्टडी या लेट नाइट स्टडी? मॉर्निंग स्टडी। ओके। सिटी पसंद है या गाँव? सिटी। सिटी। लाइब्रेरी या फिर रूम पे स्टडी? रूम। रूम पे स्टडी। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आई थिंक सर दोनों का कॉम्बिनेशन। ओके। ऑफलाइन स्टडी या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ओके। आर एस या आर पी एस चॉइस? आर एस। आर एस। ओके। पेन पेपर या डिजिटल नोट्स? पेन पेपर। ठीक है। वन वर्ड फॉर आर पी एस सी? वन वर्ड फॉर आर पी एस सी। अनडिस्क्राइबेबल। अनडिस्क्राइबेबल। बिल्कुल। वन वर्ड फॉर प्रीलिम्स? प्रीलिम्स आई थिंक मेंस? मेंस आई थिंक कंसिस्टेंसी। ओके। वन वर्ड फॉर रिजल्ट डे? रिजल्ट डे आई थिंक एंग्जाइटी। एंग्जाइटी। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी 3 इडियट्स। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है सिलेबस में? फेवरेट सब्जेक्ट आई थिंक एथिक्स। ओके। एथिक्स बहुत लोगों का फेवरेट होता है। थैंक यू जयेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्टूडेंट्स को जेन्युइन गाइडेंस देने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर।